डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं आई नजमा हमीद यूपीएस शटपल्ला क्लास सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश टॉपिक एफेटमेंट एडजेक्टिव्स। तो बच्चों यहाँ पे पेज 46 पे है एफेटमेंट एडजेक्टिव्स। एक मोटा आदमी, उसकी सिफत, एडजेक्टिव सिफत को कहते हैं। A fat man lived in a small village. There was a tall tree near his house. Sweet fruit hung from its branches. He hit upon an idea. He started climbing the tree daily to eat sweet fruit. Very soon climbing made him a thin man. तो बच्चों यहाँ पे एक मोटा आदमी है, उसकी सिफत दी गई है। एक जो मोटा आदमी होता है वो रहता है एक छोटे से गांव में। देयर वाज ए टॉल ट्री नियर हिज हाउस। उसके गांव के पास एक लंबा दरख्त होता है। स्वीट फ्रूट हंग फ्रॉम हिज ब्रांचेस। जो जो वो दरख्त होता है उसके साथ उसकी टहनियों के साथ मीठे फल मतलब लटके होते हैं। ही हिट अपॉन एन आइडिया। उसके मन में एक ख्याल आता है। ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग द ट्री डेली टू ईट स्वीट फ्रूट। तो वो क्या करता है, उसके मन में एक ख्याल आता है, वो उस दरख्त पे चढ़ता है हर दिन और वो क्या करता है, मीठे फल खाता है। वेरी सून क्लाइंबिंग मेड हिम ए थिन मैन। तो काफ़ी वक़्त के बाद वो क्या होता है, क्या होता है, क्लाइंबिंग मेड हिम ए थिन मैन। तो वो मतलब क्या हो जाता है, पतला बन जाता है। तो यहाँ पे 47 पेज पे लुक एट दीज, नहीं 57 पेज पे ऊपर दिए हैं लुक एट दीज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है ए फैट मैन, ए स्मॉल विलेज, ए टॉल ट्री, स्वीट फ्रूट, ए थिन मैन। यहाँ पे अंडरलाइन जिस वर्ड को दिया गया है तो वो क्या है, सिफत है। जैसे यहाँ पे ए फैट मैन है, फैट मतलब मोटे को कहते हैं। तो ये क्या है, उस मोटे आदमी की क्या है, सिफत है। ए स्मॉल विलेज, स्मॉल छोटे को कहते हैं, इसको अंडरलाइन दिया गया है तो ये भी क्या है, एक सिफत है। ए टाल ट्री, यहाँ पे टाल को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है तो ये क्या है, ये भी सिफत है। स्वीट फ्रूट, यहाँ पे स्वीट क्या है, यहाँ पे सिफत है, इसको अंडरलाइन किया गया है। फिर नीचे ए थिन मैन, थिन को नीचे से अंडरलाइन किया गया है तो ये भी क्या है, सिफत है। तो नीचे है द अंडरलाइन इन वर्ड्स टेल अस समथिंग अबाउट ए पर्सन, थिंग, प्लेस। These words describe these nouns. Such words are called describing words or adjectives. यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड मैंने आपको पहले ही से बताया, जिनको अंडरलाइन किया गया है तो वो मतलब एक पर्सन, एक मतलब क्या दिखाता है, एक पर्सन का नाम भी दिखाता है, थिंग चीज़ का नाम भी दिखाता है और प्लेस जगह का नाम भी मतलब इससे हमें पता चलता है कि ये जो मतलब या नाम या कुछ मतलब किसी चीज़ का नाम या जगह का नाम, तो वो क्या आती है, सिफत आती है। दीज वर्ड्स डिस्क्राइबिंग दीज नाउन्स, तो ये जो वर्ड हैं ये दिए गए हैं जो इनको क्या कहते हैं, नाउन्स कहते हैं। सच वर्ड आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। तो इन वर्ड, जो ये वर्ड हैं इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं और एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। तो नीचे है नाउ राइट डाउन द एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द बॉक्स अंडर द पिक्चर्स गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं तो बॉक्स के अंदर वर्ड्स भी दिए गए हैं तो हमें ये फिल इन द ब्लैंक फिल अप करनी है। यहाँ पे स्मॉल, बिग, सोर, फैट, स्वीट, येलो, ग्रीन, थिन, टॉल, शॉर्ट। तो स्मॉल किसको कहते हैं, छोटे को, बिग कहते हैं बड़े को, सोर कहते हैं खट्टे को, फैट कहते हैं मोटे को, स्वीट मीठे को, येलो पीले को कहते हैं, ग्रीन सब्ज को कहते हैं, थिन पतले को कहते हैं, टॉल लंबे को कहते हैं, शॉर्ट छोटे को कहते हैं। तो यहाँ पे पहला जो है दिस इज़ ए डैश डैश बाल, यहाँ पे नीचे बाल दिए गए हैं 2। तो दूसरा है दिस इज़ ए डैश डैश बाल, यहाँ पे एक छोटा बाल दिया गया है तो हमें इसमें लिखना है दिस इज़ ए बिग बाल, क्योंकि ये मोटा है, ये क्या है, बड़ा बाल है तो इसको हम बिग लिखेंगे। फिर जो दूसरा है यहाँ दिस इज़ ए डैश डैश बाल, यहाँ पे नीचे छोटा बाल दिया गया तो इसको हम लिखेंगे दिस इज़ ए स्मॉल बाल। तो इसी तरह अगला हमारा है, अगला जो हमारा है दिस इज़ ए डैश डैश मैन। यहाँ पे
तो बच्चों हमारा जो तीसरा है यहाँ पे है दिस इज़ ए डैश डैश बनाना, नीचे बनाना दिया गया है। तो ये क्या है, दिस इज़ ए यहाँ पे बॉक्स में येलो यहाँ पे है तो हम इसको लिखेंगे दिस इज़ ए येलो बनाना। तो इसी तरह यहाँ पे है दिस इज़ ए डैश डैश लेमन, लेमन जो होता है वो खट्टा होता है। बॉक्स में का सोर लिखा है तो हम इसको लिखेंगे दिस इज़ ए सोर लेमन। तो नीचे है दिस इज़ ए डैश डैश मैन, तो यहाँ पे जो दरख्त है उसके जो आदमी है वहाँ पे वो मोटा है तो हम इसको लिखेंगे दिस इज़ ए फैट मैन। तो इसी तरह यहाँ पे है दिस इज़ ए डैश डैश मैन, यहाँ पे जो दरख्त है नीचे मतलब पतला आदमी खड़ा है तो इसको हम लिखेंगे दिस इज़ ए, बॉक्स में यहाँ थिन है तो हम लिखेंगे दिस इज़ ए थिन मैन। तो इसी तरह यहाँ पे है दिस इज़ ए डैश डैश ट्री, ये लंबा ट्री है इसको हम लिखेंगे दिस इज़ ए टॉल ट्री। तो इसी तरह दिस इज़ ए डैश डैश ट्री, यहाँ पे छोटा ट्री है तो इसको हम लिखेंगे दिस इज़ ए शॉर्ट ट्री। तो इसी तरह हमारा जो अगला है दिस इज़ ए डैश डैश एप्पल, एप्पल जो होता है वो मीठा होता है, हम इसको लिखेंगे बॉक्स के अंदर जहाँ पे स्वीट जहाँ है हम इसको लिखेंगे दिस इज़ ए स्वीट एप्पल। तो इसी तरह दिस इज़ ए डैश डैश दीज आर डैश डैश ग्रेप्स, ग्रेप्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, बॉक्स में ग्रीन लिखा है तो हम लिखेंगे दीज आर ग्रीन ग्रेप्स।